नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है प्राचीन विमानों के दूसरे भाग में। इससे पहले भाग में मैंने आपको विमान के बारे में बताया था कि भारत में कैसे विमान शास्त्र द्वारा विमान बने थे तथा प्राचीन काल में विमानों का उपयोग होता आया है। तो चलिए आपको मैं विमानों के बारे में आगे बताता हूँ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सनातन के रहस्य। विमान के कुछ प्रकार मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। विमान के कुछ प्रकार हैं: मांत्रिक विमान, तांत्रिक विमान और कृतक विमान। मांत्रिक विमान वह विमान होते थे जो कि मन की गति से चलने में सक्षम होते थे। यह विमान मन के बुलाने पर ही आ जाते थे और जिस जगह पर भी पहुंचना होता था उसी समय पहुंच जाते थे। इन विमानों में सफर का समय लगभग नाम मात्र होता था। यह विमान त्रेता युग में इस्तेमाल हुआ करते थे। पुष्पक विमान, जो कि रावण ने कुबेर से छीन कर अपने पास रखा था, मांत्रिक विमान का ही एक प्रकार था। पुष्पक विमान के अलावा अजमुख, स्वज्योतिमुख, कौशिक, भीष्म आदि 32 प्रकार के विमान हैं। उसके बाद आते हैं तांत्रिक विमान। तांत्रिक विमान औषधि युक्त एवं शक्तिमय वस्तु से संपन्न रहते थे। यह विमान द्वापर युग में होते थे। महाभारत के समय में जो विमान इस्तेमाल हुए हैं वे सभी तांत्रिक विमान थे। इनके 56 प्रकार हैं, जिनमें भैरव, नंदन, बटुक, तुम्बर, भीरू, प्रथम आदि हैं। कृतक विमान कलपुर्जों के द्वारा कलयुग में इस्तेमाल होने वाले विमान को हम कृतक विमान कहते हैं। इनके 25 प्रकार हैं, जिनमें शकुन, सुंदर, रुक्म, त्रिपुर, भास्कर, हंस आदि विमान है। शकुन विमान पक्षी के आकार का पूत सहित विमान था। सुंदर विमान उन्नत प्रकार के लोहे का विमान था, जिसके ऊपर स्वर्ण अर्थात सोना चढ़ा रहता है। रुक्म विमान जो कि एक जेट विमान हुआ करता था। त्रिपुर विमान जो कि जल में, वायु में और पृथ्वी पर क्रमशः तैर, उड़ और चल सकता था। आइए आपको आगे युद्ध में होने वाले इन विमानों का इस्तेमाल बताते हैं। विमान शास्त्र की अगर हम माने तो इनमें अचानक से अदृश्य होने की भी खूबी हुआ करती थी। इनमें विद्युत की तरंगें भी निकलती थी। यह विमान शत्रु से बचने में इतने समर्थ हुआ करते थे कि यह तिरछी गति भी उड़ सकते थे। यह कृत्रिम बादल बनाने में भी सक्षम थे। यह विमान तामस यंत्र से अंधकार छोड़ करके बच निकलते थे। इनमें शत्रु को नष्ट करने वाली सूर्य किरण की भांति 4087 तरंगे, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की तरंगे हुआ करती होंगी, उसी वजह से इनका नाम 4087 तरंग रखा गया था। यह विमान 360 डिग्री पर एक ही स्थान पर उड़कर घूम भी सकते थे। चलिए आगे हम बात करते हैं इनकी गतियों की। आजकल के विमान में जिसमें सबसे पहला नाम आता है नासा के X-15 विमान का, उसकी अगर हम टॉप स्पीड, सबसे उन्नत स्पीड की अगर बात करें तो वो ध्वनि की स्पीड से 6.72 गुना ज़्यादा है। और यह अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो 4520 माइल्स पर आवर, यानी कि किलोमीटर में बात करें तो हम 7274 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुआ करती थी। परंतु यदि हम पुराने विमानों की बात करें तो उनकी स्पीड 5000 माइल्स पर आवर, यानी कि 8000 किलोमीटर हुआ करती थी। इतने उन्नत विमान हमारे पास पहले हुआ करते थे। गतियों के हिसाब से हम उन विमानों को अगर अलग अलग विभाजित करें तो उनके नाम है चालन, कंपन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मंडल गति, चक्र गति, धूम्र गति, विचित्र गति, अनुलोम गति, दक्षिण गति, विलोम गति, वाम गति, प्रांगणमुख गति, स्तंभन गति, त्रियक गति, विविध गति या नानामति, जो कि एक विद्युत की गति होती थी। आकाश में विमान के मार्ग रेखापथ, मंडलाकार, कक्षीय मार्ग, शक्ति मार्ग और केंद्र मार्ग। इनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन पारा, सूर्य किरण, वायु और जल। आज हम यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार ना हो, परंतु पहले के समय में हम तकनीक में आज से बहुत आगे थे। आज नासा भी भारतीय लेखों को पढ़कर ही पारे के इस्तेमाल से अपने विमानों को ऊर्जा दे रहा है। वह इसके प्रयोग में सफल भी हुआ है।
आज हमने अपने भारतीय पुराणों को बेशक भुला दिया हो, परंतु दुनिया के बाकी हिस्से उसे अब भी अपना रहे हैं। इसका एक उदाहरण है जर्मनी की एक कंपनी लुफ्थहान्सा। लुफ्थहान्सा जो कि एक संस्कृत का शब्द है। जर्मनी को यह बात पता है कि भारत के प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म में ज्ञान एवं विज्ञान का निचोड़ है। आज हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि सनातन की ही देन है विमान। हमें शिवकर बापूजी तलपड़े पर भी गर्व होना चाहिए, जिन्होंने महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र को पढ़कर विमान बना डाला था, जो कि आजकल के वैज्ञानिक अब भी पूरी तरह बनाने में असमर्थ हैं। उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपलोड करी सभी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।